नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। महाराज जी वेट कर रहे हैं, फिर जल्दी करेंगे। सामने देखो। निशा, संध्या शाहू, सारे तीर्थों के दर्शन हो गए। बहुत सुंदर लगे आशीर्वाद। आने वाले ठंडी बहुत अच्छा लगा था वीडियो देखते बहुत भाग्यशाली कैसे सब सारे देखो। आज तो हम विशेष पर्व में यहाँ हमारा आना हुआ है, जिन्हें आप सनी साधिका डॉक्टर विवाश्री के रूप में जानते थे छत्रपति संभाजी नगर में, और दूर दूर तक ज्योतिष के रूप में इनको लोग जानते ही हैं। तो इन्होंने अभी विगत 24 तारीख को 24 तारीख को गुरुदेव से संन्यास लिया है। अब ये मेरी गुरु बहन के रूप में यहाँ काम करेंगी। तो इनका संन्यास महोत्सव था, इनके फॉलोअर्स थे, जिनको प्यार करने वाले लोग थे, उनके साथ एक पार्टी की तरह, जैसे आप लोग घर में कोई पार्टी करते हैं, कोई काम होता है, तो आज इनका संन्यास 24 का हुआ था और संन्यास महोत्सव आज मनाया गया है। संभाजी नगर भक्तों को ये अवसर मिला है, तो हम भी आकर के बहुत आनंदित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी में आकर जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान किया, जिन्होंने मुगलों से देर तक लोहा लिया, और मुझे लगता है कि इस देश की आज़ादी में और सबसे बड़ा योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जो उन्होंने अपने को इस राष्ट्र माता के लिए समर्पित किया और विधर्मियों से लड़ते रहे। निश्चित रूप से यह नगरी पावन है, दिव्य है, और मैं बहुत खुश हूँ। छत्रपति संभाजी नगर के भक्तों के लिए आप क्या संदेश दोगे आज के दिन पे? छत्रपति संभाजी नगर के भक्तों को एक ही संदेश है कि जब तुम्हारी कामना बहुत बड़ी हो जाए, जब तुम्हें अपने देवताओं पर विश्वास न रहे, तब तुम चादर चढ़ाने के लिए भगते हो, तब तुम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करो, और तब तुम्हें अपने देवताओं पर बल मिलेगा। और तुम अपने और बलवान उसे नहीं कहते जो किसी मजहब को सताता है, और हम किसी मजहब के विरोधी इसलिए नहीं हैं, हम इसलिए किसी मजहब के विरोधी होते हैं जब वो मजहब हमारे को बर्बाद करने में तुला हो। इसलिए हम मुसलमान के विरोधी नहीं। यदि केवल मुसलमान के विरोधी होते तो हम कबीर को, रहीम और रसखान को अपना भगवान न मानते। यदि मुसलमान को का विरोधी होते तो हम अब्दुल कलाम को अपना शीर्षस्थ महापुरुष के रूप में न देखते, मिसाइल मैन के रूप में उनको याद न करते। तो जो भी
जिस दिन इस देश का मुसलमान अब्दुल कलाम की तरह अपने इस देश की उन्नति में अपना समर्पण, अपनी योग्यता, अपनी विद्वता पर दुर्भाग्य ये है कि अब्दुल कलाम जी के बाद बहुत पढ़े लिखे मुसलमान थे जिन्होंने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया। वो डॉक्टर थे, अनपढ़ और गंवार नहीं थे। इसलिए जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उन मुसलमानों को इन पढ़े लिखे मुसलमानों से सावधान रहना चाहिए। इनके बेटे तो विदेश में हैं पर अपनी जाति के नाम पर राजनीति सेकते हैं, और जाति के नाम पर केवल मुसलमान ही नहीं, बहुत लोग अपनी जाति के नाम पर राजनीति सेकते हैं। तो इन राजनीतिज्ञों से बच करके साधुओं की शरण में रहो, भगवान की शरण में रहो। तुम मुसलमान हो तो मस्जिद से प्यार करो, हिंदू हो तो मंदिर से प्यार करो, अपने अपने मंदिर, अपने अपने देवताओं से प्यार करो, और मजहब के नाम पर। तो इसलिए मजहब को ठीक से पढ़ो, सचमुच क्या। इसलिए कोई गुरु मार काट नहीं सिखाता, कोई मजहब मार काट नहीं सिखाता। मजहब वहाँ से शुरू होता है जहाँ से मनुष्य के हृदय में दया पैदा होती है, करुणा पैदा होती है। और जिस दिन ये दया और करुणा जैसे रहीम और रसखान के अंदर पैदा हुई, और यही भाईचारा है, तो इस तरह की करुणा जहाँ जहाँ पैदा है वो सब हमारे हैं, भारतीय हैं। और हमें बीच में जैसे राजनीतिज्ञों ने बांटा ना जाति में, कभी कहीं जैसे राजनेताओं ने बांटा, ऐसे हमें लोग बांटते चले गए। और बांटने में कई दफ़ा हम लोग पंडितों को गाली देने लगते, पंडितों ने जात बनाई। पंडितों ने तो जात बनाई ही नहीं है। पंडितों ने जात बनाई तो पंडित कह तो रहे हैं कि इस जाति को ख़त्म करो, जो जाति बैर पैदा करे वो जाति ख़त्म करो। तो आज भारत को जाति मुक्त बनाने की आवश्यकता है। पहले जाति की ज़रूरत थी, आज भारत को जातियों से मुक्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है। और पूरे विश्व का यदि आप नेतृत्व करना चाहते हो तो जातिगत मानसिकता से सभी को ऊपर उठना पड़ेगा। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब तक तुम अपनी जातियों से बंधे रहोगे तब तक तुम छोटे रहोगे। इसलिए किसी शायर ने कहा था, सिकुड़ूं तो दिले आशिक, फैलूं तो जमाना है। सिकुड़ जाऊं तो दिले आशिक, फैलूं तो जमाना है। तुम बड़े हो जाओगे, विराट हो जाओगे, पूरी दुनिया आपके इस विराटत्व के नीचे बैठकर मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। इसलिए आज भारत को बड़ा होने की ज़रूरत है, इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, और छोटी छोटी मान्यताओं से, छोटे छोटे मजहबी बैरों को भूल करके एक जगह खड़े होकर के शंखनाद एक साथ जब भारत करेगा तो पूरा विश्व भारत का अनुकरण करेगा। आज जो विशेष कार्यक्रम हुआ है आज के संन्यास का, क्या कैसा लगता है इस बारे में? भक्तगण ने जो ऑर्गेनाइज किया था कार्यक्रम, आज संन्यास उत्सव के रूप में ये सब मनाया है। और 24 जनवरी 2026 को हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम में हमारे गुरुदेव युग ऋषि, जिन्हें हम सब कहते हैं, महात्मा कहते हैं, स्वामी युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज से मुझे गुरुदेव से दीक्षा मिली। और बड़ी अनुकंपा रही है युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज की कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज जी को यहाँ भेजा। स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने इतना सुंदर सत्संग यहाँ किया, मुझे लगा कि मेरा षष्ठी पूर्ति बनाना और यहाँ पर संन्यास उत्सव बनाना सफल हो गया। जो उद्देश्य आज के सत्संग के लिए था पूरा हो गया। और 60 वर्ष पूरा होने के बाद में भक्तों ने षष्ठी पूर्ति का एक आयोजन किया था, और संन्यास लेने के बाद में सबको इकट्ठा एक मंच पर बुलाकर नए नाम से, नए तरीके से घोषणा करके आज का उत्सव मनाया केक काट के। तो ये सब यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, भक्त हैं, शनि दर्शक हैं, शनि आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, यहाँ जितने भी हमारे सेवाधारी हैं, सब लोगों का एक मिला जुला आयोजन था, जिन्होंने आज अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। और मैं छत्रपति संभाजी नगर में 24 साल से यहाँ रहती हूँ, इसलिए आप सब मुझसे बहुत परिचित भी हैं। तो अभी शनि शादी का डॉक्टर विवासिनी की जगह मुझे गुरुदेव की तरफ से नया नाम उन्होंने दे दिया है, साध्वी वेदिका श्री चेतनागिरी के नाम से। तो बस अब यही घोषणा थी। मेरा आप सबसे बहुत आग्रह है कि आप सब हमारे राष्ट्र निर्माण की इस भूमिका में ऐसी सहायक रहें। बड़े पैमाने पर हम
पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए और बड़े पैमाने पर हम धर्म की स्थापना के लिए ऐसे ही कार्य करते रहे। आप हमें सहयोग करते रहें। जय श्री कृष्ण।